ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना चल रहा है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे क्या क्या सारांश निकले हैं, सब कुछ इससे पहले वाले भाग में हो चुका है। आज हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, यानी उसका फॉर्मूला क्या होगा जिसके द्वारा हम किसी एक आवेश की वजह से कितनी तीव्रता होगी वो हम ज्ञात करना चाहेंगे आज की क्लास में। समझते हैं, इससे पहले वाले पॉइंट का ही आपको यूज करना है। उसमें हमने क्या जाना था कि कोई एक बिंदु आवेश है, उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसमें किसी आवेश को हम लेकर आते हैं और आवेश भी कौन सा, टेस्ट चार्ज, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी कैलकुलेशन करनी है उस टेस्ट चार्ज पर ही करनी है, वो हमारे लिए है ही टेस्ट करने के लिए। उसका मान बिल्कुल कम होता है, वो किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है बल्कि खुद दूसरे के द्वारा लगने वाले बल को क्या करता है, अनुभव करता है। अब हमारे पास में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो किसी एक आवेश की वजह से उत्पन्न हो रहा है। अगर दो आवेश हो तो दो आवेशों की वजह से एक साथ उत्पन्न होगा, तीन आवेश हो तो तीन की वजह से होगा। फिलहाल अपने पास में कोई एक बिंदु आवेश है, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें किसी आवेश को रखेंगे तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा वो ही ज्ञात करेंगे हम आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों समझते हैं, इसको थोड़ा फोकस कीजिए। एग्जाम में आपके 1.5 नंबर का प्रश्न जो है इस टॉपिक पर काफी बार बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आराम से तसल्ली से आप इसको समझिए, डेरिवेशन अपने होने वाला है। मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई बिंदु आवेश है जो कि O बिंदु पर स्थित है। यहां पर इस आवेश की जो मात्रा है वो मान ली हमने प्लस Q है, प्लस Q है, यानी बिंदु आवेश जो है वो Q ग्रेटर देन 0 है। Q ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि इसका मान 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है। कई जगह Q लेस देन 0 लिखा हुआ हो, इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है Q लेस देन 0 तो समझ जाना वो नेगेटिव चार्ज है। Q ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है। हमने यहां पर पॉजिटिव चार्ज लिया है, या इसकी जगह मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, Q ग्रेटर देन क्या है, 0, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा हुआ है बिंदु O पर। कोई समस्या हो तो बताइए। अब ये आवेश है तो इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, क्लियर है। मान लीजिए इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और इस वैद्युत क्षेत्र में ही मैं एक बिंदु लेता हूं यहां पर, और मैं ये देखना चाहता हूं कि उस एकांक धनावेश को मैं यहां पर रख रहा हूं। मान लीजिए बिंदु कौन सा है, P, और इस P बिंदु पर मैं कौन से आवेश को रख देता हूं, Q नोट को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो करना है वो किसके ऊपर करना है, Q नोट पर। ये Q नोट जितना बल अनुभव करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, तीव्रता। ये जो बिंदु है P, वो इस बिंदु O से मान लीजिए कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। R दूरी पर हमने इस Q नोट को रख दिया है। अब अपने पास में देखिए Q नोट की प्रकृति कैसी होती है, प्लस की। ये जो आवेश है वो खुद पॉजिटिव है, तो Q नोट पर बल लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण, कमेंट्स में जरूर से बताइए। आप यहां तक अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट्स में जरूर से बताना, जिससे पता चले कि आपकी समझ में आ रहा था। इस पर जो बल लगेगा इसकी वजह से किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर या इस आवेश की ओर, पॉजिटिव चार्ज है। वैसे भी याद कीजिए, अगर इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो एकल धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इस साइड में, यानी वो उसी तरफ होता है जिस साइड में इसके ऊपर बल लगता है, तो बल लगेगा इस दिशा में, F वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ होगा, E वेक्टर। एक सीधी लाइन आपको बनानी है, यानी F वेक्टर और E वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि O से P की ओर जो दूरी चल रही है, जो विस्थापन चल रहा है, विस्थापन भी किधर से है, O से P की ओर, यहां से लेकर P तक पहुंच रहे, तो विस्थापन की डायरेक्शन भी इधर ही है, बल की डायरेक्शन भी इधर ही है, और E की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो विस्थापन की डायरेक्शन दर्शाने के लिए मैं R कैप का यूज कर सकता हूं, इसका मतलब बल की दिशा भी R कैप की साइड में ही है। अब हम यहां पर चेक करना चाहते हैं इस E का मान क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए आपने क्या क्या किया है। मूल बिंदु O पर एक आवेश रखा है, उससे R दूरी पर एक बिंदु लिया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर आपने एक एकांक धनावेश यानी परीक्षण आवेश को रखा है। परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है उसका मान है F वेक्टर। इसकी जो दिशा है
उसी दिशा में ई वेक्टर आएगा और ई वेक्टर का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस Q और Q नोट के बीच में लगेगा कूलाम का नियम, क्योंकि दो बिंदु आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो बल लगेगा कूलाम के नियम से। पहले तो हम इसकी लिख लेते हैं थोड़ी सी लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु आवेश आप साथ के साथ नोट कर लीजिए, बिंदु आवेश Q ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। बिंदु आवेश Q ग्रेटर देन 0 मूल बिंदु O पर स्थित है, मूल बिंदु O पर स्थित है, तथा बिंदु O से R दूरी पर, जो इसमें दिख रहा है वो ही लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ अलग से रटना पड़ेगा। जो आपको दिख रहा है वो ही आपको यहां पर लिखना है, रटना कहीं से भी नहीं है। यहां से दिख रहा है बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखना, अब पूरे चैप्टर में आपको वैद्युत क्षेत्र कहीं पर भी मिल रहा है तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है, सिर्फ एरिया के बारे में नहीं बताना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब कूलाम के नियमानुसार, क्योंकि यहां पर कूलाम का नियम लगेगा, कूलाम के नियमानुसार देखिए, कूलाम का नियम था F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहां K जो है वो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के। एप्सिलॉन नोट का मतलब है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मतलब ये दोनों आवेश निर्वात में है, अगर माध्यम में होते तो यहां सिर्फ एप्सिलॉन आता। ये कांस्टेंट हो गया। Q1 का मतलब तो है ये वाला आवेश जिसको मैंने Q से दर्शा रखा है, ठीक है जी। दूसरा आवेश है ये परीक्षण आवेश Q नोट, तो इस 2 की जगह मैं लगा दूंगा यहां पर नोट। दोनों के बीच की दूरी R ही है तो R स्क्वायर हो गया। सदिश रूप में लिख रहे हैं तो F वेक्टर और इसकी दिशा होगी R कैप की डायरेक्शन में, समीकरण नंबर 1। कोई समस्या हो तो बताइए। F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, दो आवेश हैं, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह परीक्षण आवेश है। Q नोट का जो मान है वो 1 कूलाम होता है। अब आप यहां पर बिंदु P पर क्या ज्ञात करना चाहते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं था, बस नॉर्मल हो भी गया। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कौन सा वैद्युत क्षेत्र, इस Q के कारण जो चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना, उस क्षेत्र की तीव्रता, यानी उस क्षेत्र की वजह से इस एकांक धनावेश पर कितना बल लगा वो हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं, E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर बटा Q नोट। F वेक्टर का मान आपने निकाल रखा है समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 2, अब यहां पर F वेक्टर का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में दिया हुआ है, तो F वेक्टर का मान आप यहां पर रख दीजिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, समीकरण 1 के उपयोग से या समीकरण 1 से मान रखने पर, तो देखिए अपने पास क्या बनेगा। अपने पास में है लेफ्ट में E वेक्टर, यहां पहले से ही बटा में Q नोट है। F वेक्टर का मान ऊपर लिखा हुआ है जिसको मैं यहां पर नोट कर देता हूं, तो K, यहां पर है Q, दूसरा आवेश है Q नोट, दूरी है R, स्क्वायर हो गया, R कैप हो गया। यहां से देखिए Q नोट से Q नोट कट जाएगा, यानी Q नोट ऊपर वाले Q नोट को डिवाइड कर देगा। तो फाइनली क्या बचा अपने पास, E वेक्टर बराबर K, खुद वो आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और उस बिंदु और आवेश के बीच की दूरी, दिशा R कैप की तरफ है, यानी जिस ओर बल लगा उसी तरफ आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये वो सूत्र है जिसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस आवेश से R दूरी पर तीव्रता कितनी होगी, यानी वो क्षेत्र Q नोट पर कितना बल लगाएगा उसका मान इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।
यहां पर इस वैद्युत क्षेत्र की अगर निर्भरता की बात करें, यहां पर अगर इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निर्भरता की बात करें तो पहला तो ये निर्भर है माध्यम पर, क्योंकि आप यहां पर देखिए K लिखा हुआ है, तो K का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, परिमाण लिख देता हूं सिर्फ। K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। अगर माध्यम होता तो यहां पर एप्सिलॉन लिखा हुआ होता, और उस एप्सिलॉन की जगह फिर हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिखते डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले टॉपिक से। तो इसका मतलब ये वाला नीचे का जो मान है वो चेंज हो जाता, तो E का मान भी बदल जाता। ठीक है, माध्यम पर निर्भरता आएगी इस सूत्र से। दूसरा हमारे पास दूरी पर भी निर्भर है। दूरी पर यानी आप ये जो P बिंदु ले रहे हो वो मान लीजिए यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अगर ये 3 पर नहीं होके यहां पर होता तो इसका मतलब R का मान बढ़ जाता, और आगे लेते तो R का मान और बढ़ता, और विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता, कम होता, क्योंकि E जो है वो R के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी पर कैसे निर्भर हुआ, E व्युत्क्रमानुपाती किसके है, R स्क्वायर के। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, यानी बिंदु आवेश से वो बिंदु जहां पर मान ज्ञात करना चाहते हो उसकी दूरी अगर बढ़ती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या होगी, कमी। तीव्रता का मतलब है लगने वाले बल की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी। कौन से आवेश पर, एकांक धन आवेश पर। ये आवेश है, बिंदु यहां पर है, अब की बार यहां पर है, अब की बार यहां पर है, और दूर किसका आते जा रहे हैं, इसका मतलब प्रभाव कम होता जा रहा है। अगर हम नजदीक लाते जाएं, यहां पर रख दिया, अब की बार क्यू नोट को यहां, अब की बार क्यू नोट को यहां, क्यू नोट को यहां नजदीक लाते जाएं, तीव्रता बढ़ेगी, यानी प्रभाव जो था खींचने का या दूर भेजने का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि R कम होगा तो E के मान में क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, और व्युत्क्रमानुपाती अगर है तो R बढ़ेगा E घटेगा, R घटेगा E बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी कैसे प्यारे बच्चों, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती चेंज होगा, और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, ग्राफ बना लेते हैं E में और R में, और E में और जब R में ग्राफ बनेगा तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार का, चरघातांक की रूप से घटता हुआ। तो यहां पर चरघातांक की रूप से घटता है, इसका मतलब थोड़ी सी दूरी अगर आप बढ़ाओगे तो पहले एकदम से वैद्युत क्षेत्र डाउन हो जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे जैसे दूर करते जाओगे वैद्युत क्षेत्र का मान धीरे 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 कम होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो कहां पर होगा, जब R का मान अनंत हो जाएगा, यानी ये आपके पास में लाइन जो है वो टच कहां पर होगी, जब R का मान अनंत हो जाएगा, यानी बहुत अधिक दूरी पर इसका प्रभाव जीरो होगा। R अनंत तब E का मान जीरो होगा। इसका मतलब यहां पर आवेश है और Q नोट, इसको कहीं पर भी आप ले जाओगे, कहीं पर भी ले जाओगे तो इसका मतलब उस पर बल जरूर लगेगा। बहुत अधिक दूरी पर ले जाएंगे जिसका कोई अंत ही नहीं है, तब जाके E का मान क्या होगा, जीरो होगा। ग्राफ से पता चल रहा है जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान इस प्रकार से घटेगा, यानी पहले एकदम से डाउन और फिर धीरे धीरे कम होगा, कम होता जाएगा, लेकिन जीरो कहां पर होगा, अनंत पर होगा, उससे पहले कहीं पर भी जीरो नहीं होगा। ये हो गया दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निर्भरता। यहां पर हमारे पास माध्यम की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि माध्यम बदलने पर वैद्युत क्षेत्र चेंज किस प्रकार से होगा। आपको अगर माध्यम पर निर्भरता पूछी जाए तो आप उसको समझाना, दूरी पर निर्भरता पूछी जाए तो समझाना। अगर टॉपिक आपके एग्जाम में यह दिया गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तो आप यहां तक कंप्लीट कीजिए, साथ में वैद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ भी खींचिए, तो फिर आप एक ग्राफ भी बना के आइए। निर्भरता भी पूछता है माध्यम पे, तो माध्यम की निर्भरता भी समझाइए। जितना पूछा जाए उतना बताइए, एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको नंबर उतने के ही मिलेंगे जितना पूछा गया है, एक्स्ट्रा करने के नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा करने से फिर समय और खराब होता है और दूसरा क्वेश्चन अपना छूट जाता है। तो ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। माध्यम चेंज होने पर वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा या घटेगा,
चेंज तो जरूर होगा, क्योंकि जब माध्यम लेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा। फिर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और ये चेक करते हैं कि माध्यम में वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा या घटेगा। यहां तक तो आप इसको कर लीजिए नोट। फिर देखते हैं माध्यम पर निर्भरता का भी कंप्लीट टॉपिक कि किस प्रकार से चेंज होने वाला है। अपने पास में है माध्यम पर निर्भरता। प्यारे बच्चों समझ तो लीजिए, एग्जाम में पूछा जाए तो समझाना है, अन्यथा कोई जरूरत है नहीं। मान लीजिए माध्यम में जो वैद्युत क्षेत्र है वो EM बन जाएगा। यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है या माध्यम की वैद्युतशीलता बोल सकते हो। R स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R। प्रावैद्युतांक वाले टॉपिक से वीडियो बना हुआ है उसका, वहां से देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा EM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बटा R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हल करते हैं, 1 बटा एप्सिलॉन R को मैं आगे ले लेता हूं, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला वही है जो अभी हमने यहाँ पर स्थापित किया है, यानी निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ पर हो गया EM बराबर E बटा एप्सिलॉन R, ये आपके E हो गया, एप्सिलॉन R हो गया ये वाला। यहां से अब हम ये समझेंगे कि चूंकि एप्सिलॉन R का मान किसी भी माध्यम के लिए 1 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि कम से कम होता है निर्वात के लिए, और निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है। बाकी किसी भी माध्यम के लिए इसका मान जो है वो 1 से बड़ा ही होता है। और 1 से बड़े मान का जब आप इसमें भाग दोगे तो इसका मतलब है कि EM का जो मान है वो E से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये समझ में आया कि E माध्यम का जो मान है वो छोटा हो जाएगा निर्वात के वैद्युत क्षेत्र के मान से। ये था हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र की माध्यम पर निर्भरता। और समझ में आया कि अगर कोई माध्यम लिया जाता है तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है अपेक्षा निर्वात के, और जितना गुना कम होती है उसे ही उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं। ये हमने पहले भी जाना था, नोट कर लीजिए माध्यम पर वैद्युत क्षेत्र की निर्भरता को। नेक्स्ट में देखेंगे अब हम एक से ज्यादा अगर बिंदु आवेश अपने पास हो, यानी आवेशों का एक पूरा निकाय ही हो, तब किसी बिंदु P पर नेट कितना वैद्युत क्षेत्र होगा या कितनी तीव्रता होगी, नेक्स्ट में करेंगे ये सब कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद।